वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम क्लास 7th साइंस का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स डिस्कस करेंगे। हेलो बच्चे, आज से हम क्लास 7th की साइंस स्टार्ट करेंगे। हमने पहले चैप्टर कवर करेंगे, फिर हम उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। देन आई विल प्रोवाइड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एंड इम्पॉर्टेंट मटेरियल। सो लेट अस स्टार्ट। In class 6th, we learnt that food is essential for all living organisms. क्लास 6th में हमने पढ़ा है कि खाना इज़ इसेंशियल मतलब ज़रूरी है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सभी इसेंशियल कंपोनेंट है, ज़रूरी कंपोनेंट है खाने के। दे फुलफ़िल द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, वो हमारी बॉडी की ज़रूरतों को पूरी करते हैं। एंड नॉन एज, और उन्हें बोला जाता है न्यूट्रिएंट्स। हाउ डू लिविंग बींग्स टेक दीज न्यूट्रिएंट्स? लिविंग बींग्स ये न्यूट्रिएंट्स मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये कहाँ से पाते हैं या कैसे पाते हैं? लेट अस लर्न। चलो देखें। 1.1 न्यूट्रिशन, इसमें क्या है कि द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग, खाना को ऑब्टेन करने की प्रोसेस और खाना को यूटिलाइज करने की, मतलब खाना को पाने की और उसको यूज़ करने की, उसका यूटिलाइजेशन, उसको क्या खाना कैसे यूज़ होगा, उस फूड को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। जो न्यूट्रिशनल हैबिट्स होती है, जो खाने की हैबिट्स होती है, वो सभी की सेम नहीं होती। जैसे न्यूट्रिशन सिंपली आप समझो, खाना ऑब्टेन करना और उसको खाना, दैट इज़ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये सभी की सेम नहीं होती। हर एक एनिमल्स, हर एक ऑर्गेनिजम्स की ये सेम नहीं होती। ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स की बेसिस पे न्यूट्रिशन जो है वो 2 टाइप्स की है। एक है ऑटोट्रॉफिक एंड दूसरा है हीटेरोट्रॉफिक। तो हम सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक करेंगे। ऑटोट्रॉफिक देखिए कि ऑर्गेनिजम्स विच मेक देयर ओन फूड, ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं। किससे? सिंपल सब्सटेंसेस से, मतलब सिंपल सब्सटेंस को यूज़ करके वो अपना खाना बनाते हैं, तो उनको बोलेंगे ऑटोट्रॉफ। क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफ। इट मीन्स कोई सिंपल सब्सटेंस से सिंपल सब्सटेंस यूज़ करके खाना बना रहा है, दैट मीन्स वो ऑटोट्रॉफ्स है। पर इस टाइप की न्यूट्रिशन मीन्स खाना को ऑब्टेन करना, उसको यूटिलाइज करना, खाना को खाना, इट मीन्स ये क्या है? इस टाइप की न्यूट्रिशन को हम बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्यों? क्योंकि ये खाना सिंपल सब्सटेंस से खुद बनाया गया है। ऑल ग्रीन प्लांट्स, सभी ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, और ऑटोट्रॉफ्स को ही प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट, ये आपको एक पिक्चर दी है, ये यूग्लेना, ये एक ऑर्गेनिज्म है जो दोनों न्यूट्रिशन शो करता है, ऑटोट्रॉफिक भी करता है और हेटेरोट्रॉफिक भी करता है। मतलब ये खुद खाना भी बनाता है और दूसरों पे खाने के लिए डिपेंड भी होता है। और इसके पास दोनों कैरेक्टर होते हैं, प्लांट के भी कैरेक्टर्स होते हैं और एनिमल्स के भी कैरेक्टर्स होते हैं। आई होप बच्चे आपको ये ऑटोट्रॉफिक और न्यूट्रिशन के बारे में समझ आया होगा। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस। तो देखो, आपको एक फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस दी गई है। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटो मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस मतलब होता है बनाना। लीव्स ऑफ प्लांट आर कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स बिकॉज सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन लीव्स। जो प्लांट के पत्ते होते हैं उनको फूड फैक्ट्री बोला जाता है पौधों की। मीन्स पौधों की फूड फैक्ट्री उनके पत्तों को बोला जाता है, क्योंकि खाना जो है उनके पत्तों पे ही बनता है। लीव्स के पास एक कलर्ड पिगमेंट होता है, एक हरा रंग का पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं। और क्लोरोफिल क्या करता है? ये क्लोरोफिल मदद करता है सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करने में, पकड़ने में। विद द हेल्प ऑफ दिस एनर्जी, इस एनर्जी से क्या होता है? प्लांट जो होता है वो कन्वर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को जो उसने एयर से ली होती है, और पानी को जो उसने मिट्टी से ली होती है, उससे वो कार्बोहाइड्रेट बनाता है,
मीन्स ग्लूकोज बनाता है एंड ऑक्सीजन बनाता है। तो ये एक बात दोबारा समझो कि लीव्स जो होती है उनके पास ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करने में, पकड़ने में, कैप्चर करने में मदद करता है और इस एनर्जी की मदद से वो कार्बन डाइऑक्साइड जो उसने हवा से ली होती है और पानी जो उसने मिट्टी से ली होती है, इनको ये कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट देखो, आपको फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस दी गई है कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना खाना तैयार करते हैं क्लोरोफिल की मदद में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। तो ये आप याद रखना कि इसमें क्या हुई, हमने लाइट एनर्जी की यूज़ की और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। तो ये आपको इक्वेशन दी है कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमने एयर से लिया था और वाटर जो कि हमने सॉयल से लिया था, जब यहाँ पे रिएक्शन हुई सनलाइट और क्लोरोफिल के साथ तो ये अपना ग्लूकोज बन गया C6H12O6 प्लस O2। ठीक है। नेक्स्ट रॉ मटेरियल क्या है फोटोसिंथेसिस के, तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम अबव इक्वेशन, ऊपर इक्वेशन से क्लियर हो रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है और पानी है वो जो है रॉ मटेरियल्स हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो है मतलब वो हमें रिएक्शन के लिए ज़रूरी है, इसेंशियल है। जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब रिएक्ट करेगा सनलाइट के साथ फिर ही खाना प्रिपेयर होगा, और क्लोरोफिल और सनलाइट भी हमारे लिए उतना ही इसेंशियल है। नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने एयर से ली थी, फ्रॉम एयर इज टेकन। कैसे लिया था एयर से, पत्तों में एक छोटे छोटे टीनी पोर्स होते हैं पत्तों के सरफेस पे, जिन पोर्स को हम स्टोमेटा बोलते हैं, और स्टोमेटा जो होती है उसके स्टोमेटा को बचाने के लिए उसके पास सराउंडिंग्स में गार्ड सेल्स होते हैं। सो आपको पिक्चर में दिख